सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ही करना है। बहुत ही मज़ेदार आज की वर्कशीट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की इस वर्कशीट में है क्या। तो देखिए बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं एक मज़ेदार क्रियाकलाप जिसका नाम है चित्र पहेली, यानी एक ऐसी पहेली जिसे आपको चित्रों के माध्यम से सुलझाना है। इसको हम शब्द पहेली भी कहते हैं और जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो आपको ऐसी पहेलियों को करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्रश्न है कि चित्रों के सहयोग से चित्र पहेली को पूरा करिए। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं अगर आप ध्यान से देखें, और उनके आगे एक नंबर भी दे रखा है, ठीक है, और एक तीर का निशान है। अगर वो तीर का निशान दाईं तरफ है इसका मतलब आपको बाएं से दाएं वाला शब्द लिखना है, और अगर वो तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ है तो वो शब्द उस नंबर पर आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहेली। तो देखिए जो सबसे पहला शब्द है एक नंबर पर वो बाएं से दाएं लिखना है और एक फूल बना हुआ है, और यहाँ पर आपको हिंट के लिए पहला अक्षर दे रखा है सु। तो आगे क्या बनेगा बाएं से दाएं में, इसको हम क्या कहते हैं, क्या है फूल। फूल को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुमन। क्या कहते हैं, सुमन। अब दूसरे पर चित्र बना हुआ है और ऊपर से हमें नीचे की ओर उसको लिखना है। अब जिसका एक अक्षर तो हमारे पास आ गया न, और ये बनी हुई है आँख। आप बताएं आँख को और क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं और क्या कहते हैं, नयन। वेरी गुड, ठीक है। अब तीसरे पे जाते हैं जो कि बाएं से दाएं है। तो ये देखिए क्या हो रहा है और हमारा शब्द भी बन गया। वो शब्द है दिन, यानी कि ये दिन हो रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले अंक पर, वो है 4 नंबर, यानी ऊपर से नीचे की ओर हमें आना है 4 नंबर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम, और ये आसमान बना हुआ है। आसमान को और हम क्या कह सकते हैं जिसमें अम आता हो, तो वो बनेगा अंबर। अंबर का मतलब भी आसमान होता है, याद रखिएगा। अब हम अगले सीरियल पर चलते हैं, अगले अंक पर चलते हैं, वो है 5वां नंबर। 5वां नंबर पे आप देखिए ये भी हमें ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, और एक ये गुड़िया सी बना रखी है, कुछ खिलौना सा, और इसका एक शब्द हमारे यहाँ पर दे रखा है क से स्टार्ट होता है। तो क्या बनेगा ये, और एक शब्द और भी है त। तो देखिए क्या बन सकता है, ये बनेगा कठपुतली। कठपुतली, आई बात समझ में, ये क्या है, कठपुतली, यानी लकड़ी का बना हुआ खिलौना जो राजस्थान में बहुत चलता है। फिर आगे हम देखेंगे 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर बाएं से दाएं जाना और एक पेड़ का चित्र बना है। तो पेड़ को हम त से, त है एक इसका अक्षर है, पेड़ को हम क्या क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, तरु कहते हैं और तरुवर भी कहते हैं। तरुवर, तरुवर का मतलब वृक्ष यानी कि पेड़। 6ठा भी हो गया। अब 7वां देखिए, 7वें में यहाँ पर ऊपर से नीचे आना है और ये एक कमल का फूल बना हुआ है जिसको हम नीरज भी कहते हैं। कमल के फूल का एक नाम नीरज भी होता है। और 8वें में बाएं से दाएं जाना है। दूर समुद्र में क्या होता है, जहाज। आपको इस तरीके से शब्द पहेली को पूरा करना है। तो थी ना मज़ेदार पहेली। चलिए अब चलते हैं अगले क्रियाकलाप पर। तो अगला प्रश्न है कि चित्र पहेली में दिए गए किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे सुमन का पुष्प और फूल। तो देखिए एक तो हम इसी को ही लिख देते हैं सुमन, ठीक है। आपको कोई और मिलते हैं तो आप वो भी लिख दीजिएगा। तो एक हो गया इसका समानार्थी पुष्प और एक हो गया फूल। दूसरा शब्द हम बना देते हैं कमल का। कमल को हम नीरज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं।
ठीक है। फिर एक शब्द आप बना दीजिएगा नयन का। नयन को हम नेत्र भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं और आंख भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा शब्द है तरुवर। तरुवर को हम तरु भी बोल देते हैं और पेड़ भी बोल देते हैं और वृक्ष भी बोल देते हैं। तो जो आपको दो पसंद आए आप वो लिखिएगा। और एक शब्द हम लिख देते हैं अंबर। अंबर का और दो समानार्थी हो गए आसमान और आकाश। आकाश, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी बहुत फैल रहा है, तो मास्क अवश्य लगा के रखें और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।